आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी क्लास 10th का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें अगला वीडियो भी दिया गया है, उसमें शुरू से दिया गया है। और यहाँ से देखिए क्या है, कह रहा है स्वपोषण यानी स्वपोषण किसको कहेंगे, क्या होते हैं, स्वपोषण का परिभाषा दी, स्वपोषण किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह का जब भी यानी क्वेश्चन पूछा जाता है स्वपोषण क्या है, ठीक, स्वपोषण के बारे में यानी वर्णन करें, व्याख्या करें, जो भी पूछा जाए तो इसमें लिखा गया है यानी स्वपोषण किसको कहेंगे। तो स्वपोषण यानी जिसका ग्रीक जो शब्द होता है यानी ऑटोट्रॉप्स होता है, क्या स्वपोषण बोलिए या फिर उसको ऑटोट्रॉप्स बोलिए। ऑटोट्रॉप्स का मतलब यानी ऑटो और ट्रॉप्स दो शब्द मिलके बना है यानी ऑटोट्रॉप्स, और उसी से यानी क्या स्वपोषण लिया गया। ऑटोट्रॉप्स यानी स्व, ऑटो का मतलब होता है स्व और ट्रॉप्स का मतलब होता है इसमें यानी स्वपोषण या फिर ऑटोट्रॉप। ट्रॉप्स का मतलब होता है पोषण। तो स्वपोषण या फिर ऑटोट्रॉप्स पूछा जाएगा, स्वपोषण किसको कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ये देखेंगे ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, देखिए यहाँ करा है निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं यानी अपने आप जो बनाते हैं, ठीक है, स्वयं का संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, तो स्वपोषण हम लोग कहेंगे ऐसे जीव जो यानी जीव पर यानी किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहकर यानी अपना भोजन जो स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं इसमें जो आएगा आपका पेड़ पौधा, पेड़ पौधा ऐसे यानी पादप जो है जिसको कहते हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और जैसे हम लोग हो गए, हम लोग तो दूसरे पर निर्भर है। ठीक, एक दूसरे पर हम लोग क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, और पेड़ पौधे जो है वह अपना भोजन यानी खुद बनाते हैं। तो कह रहा है ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, दूसरे जीव पर वह निर्भर नहीं रहता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसी को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे पेड़ पौधे, ये आ जाएगा। ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, और परपोषण किसको कहेंगे, देखिए इसी का यानी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या वह दूसरे पर निर्भर नहीं करते थे, लेकिन इसमें हो सकता है यानी क्या ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न रहकर, यहाँ क्या कह रहा है, अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, आइए कह रहा है भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहलाते हैं। यानी किसी न किसी रूप में जब एक जीव दूसरे जीव पर किसी पर निर्भर रहकर यानी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो परपोषण कहते हैं। ये परपोषण जो है मनुष्य हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, लेकिन ये इसका फिर भाग भी यानी लगभग 3 है। कह रहा है परपोषण के प्रकार, तो परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका 3 प्रकार होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप तो जान लीजिए पहले स्वपोषण किसको कहते हैं और परपोषण। यानी स्वपोषण का मतलब फिर क्या होता है, यानी ऑटोट्रॉप्स, और इसका मतलब होता है यानी क्या, हेटेरोट्रॉप्स। क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स से बना है यानी क्या, परपोषण। यानी हेटेरो का मतलब होता है विषम या फिर भिन्न या फिर पर, क्या विषम
या फिर भिन्न यानी अलग जिसको कहते हैं, या फिर पर, और ट्राप्स का मतलब क्या होता है, पोषण। तो उसी से बना है यानी क्या, पर पोषण। तो पर पोषण वह परिक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न रहकर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। ठीक है। और ये पर पोषण जो है, इसके प्रकार यानी इसके भाग, इसका वर्ग, ठीक है। तो इसके यानी भाग कितने प्रकार, तो 3 प्रकार के। एक होता है मृत जीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो मृत जीवी पोषण किसको कहेंगे, पहले ये सुनिए। देखिए, कह रहा है मृत जीवी पोषण इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में वह अवशोषित करते हैं। तो कैसे, मान लीजिए एक क्या है, पादप है यानी पौधे हैं, ठीक है। और ये पौधे जो है, ये क्या हो गया है, गिर गया है, इसका शरीर जो है इसका ये मर गया है, ठीक है। इसको काट दिया गया है। और ये क्या करता है, कह रहा है इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं या फिर पादप हो, या जंतु हो या फिर पादप हो, जैसे हम पादप बनाए, के शरीर से अपना भोजन, इसमें दिखेगा कुछ दिन बाद जब ये सड़ने लगेगा, खत्म होने लगेगा, तो इसमें कुछ कीड़ा पकड़ा है तभी ये खत्म हो रहा है, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा जब तक यानी किसी वस्तु में कीड़ा नहीं पकड़ेगा, ठीक है, कवक नहीं पकड़ेगा, तब तक वह खत्म होने वाला नहीं है। तो कह रहा है जंतु और पादप के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। इसमें जो है यानी ये तो मृत है, मरा हुआ, लेकिन इसमें कुछ पोषक तत्व है, और इसी से वह जो जीव है, इससे वह क्या करता है, अवशोषित करते हैं। तो ऐसे जीव को यानी क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण, जो मरे हुए जीव को खाते हैं, ठीक है, उससे पोषण यानी पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा आपका कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ये सब यानी किसमें हो जाएगा, मृत जीवी पोषण, इसको कहते हैं मृत जीवी पोषण। इसमें दिखेगा आहिस्ता आहिस्ता ये धब्बा हो जाएगा, धब्बा सफ़ेद धब्बा हो जाएगा, यानी इसमें क्या पकड़ लिया है, कवक पकड़ लिया है। और वो जो कवक जो है, इसी पौधे से जो कुछ भी है उसका, उसी से वह खाना लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं पौधे से। और वह कौन सा पौधा, मरे हुए पौधे। और इसी प्रकार फिर कोई भी जीव जंतु अगर मर जाते हैं तो उससे भी यानी कुछ ऐसे जीव है जो उसमें आ जाते हैं और आहिस्ता 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 उसको यानी खा के, जब तक ये जानवर है तब तक वह उसको खाते रहेगा, तब तक वह जब खत्म हो जाएगा फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म होने लगेगा। ये दूसरे जीव यानी मरे हुए जीव पर निर्भर करते हैं। और तो जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब जैसे कवक और क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया इसका उदाहरण। और परजीवी पोषण के बारे में कह रहा है इस प्रकार के पोषण में दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या फिर अस्थायी, स्थायी या फिर अस्थायी के रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कुछ ऐसे जैसे गोल कृमि हमारे शरीर में, या फिर मलेरिया आ जाते हैं,
बहुत ऐसे जीवाणु जैसे कोरोना वायरस हमारे शरीर में जब आ जाते हैं तो हमारे शरीर से पोषक तत्वों को वह ले करके यानी अपना जनन प्रजनन क्षमता यानी बढ़ाते हैं और हमें क्या कर देते हैं, कमज़ोर करते हैं। यानी हमारे शरीर से वह भोजन ले रहा है तो कुछ ऐसा है जो रह जाता है और कुछ जीवाणु ऐसे हैं जैसे हमारे शरीर में कोशिका जो है या फिर गोलकृमि, तो ये परमानेंट के लिए है यानी वह क्या है, स्थायी है। और कुछ जैसे मलेरिया हो गया, किसी को क्या हो गया, मलेरिया हो गया, तो मलेरिया भी एक जीवाणु है, उससे वह क्या करते हैं, आपका शरीर से पूरा पोषक तत्व वह ले रहा है। तो पोषक तत्व जब ले रहा है, खाना खा रहा है, वह भरपेट खा रहा है, तो आपका शरीर क्या हो रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसको फिर दवा दे करके उसको ख़त्म करते हैं और इसे भगाते हैं। तो वह क्या है, अस्थायी था, यानी कुछ दिन के लिए है। आप दवा खाए, इंजेक्शन लगाए, तो उसको क्या कर दिए, भगा दिए। तो वह अस्थायी, और जो परमानेंट के लिए है वह है आपका स्थायी। कुछ तो कह रहा है इस प्रकार के पोषण दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या फिर अस्थायी के रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, परजीवी पोषण। जैसे हो जाएगा मलेरिया, जैसे क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, गोलकृमि हो जाएगा। ये जो है अस्थायी के रूप में है, ये स्थायी है। इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं लेकिन उतना नहीं। चलिए आगे, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसको कहेंगे, कह रहा है वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस, क्या, ठोस या फिर तरल। ठोस क्या होता है, जो मजबूत पदार्थ है। ठोस पदार्थ या फिर तरल पदार्थ के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, चाहे आप ठोस विधि द्वारा या तरल विधि के रूप में, या द्रवित जिसको कहते हैं, ठोस यानी मजबूत हो गया और तरल यानी द्रवित हो गया, के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि को ही, यानी हम लोग की क्या कहेंगे, ग्रहण कर, यानी विधि के द्वारा जो ग्रहण करते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, आज यही तक, और फिर आगे देखिए, आज हो गया आपका स्वपोषण, परपोषण और परपोषण के प्रकार। एक है, इसके 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम। इसी का फिर व्याख्या किया गया है, मृतजीवी का, प्राणी सम का, परजीवी का और प्राणी सम का। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा और फिर आगे इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता हर क्वेश्चन मिलते जाएगा।